एम्पायर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आइकॉन अवार्ड को मैं नमन करता हूँ, और घनश्याम कोलंबी जी को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने हमें बुलाया। एंड थैंक यू सो मच राज काले साहब, थैंक यू सो मच हमारे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर ताड़े सर और सिरसाद सर, उसके साथ साथ में हमारे सनशाइन ग्लोबल संस्थान के चेयरमैन सूरज माटे सर, और साथ में उनके तमाम जो लोग जुड़े हैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ। मैं आज ये अवार्ड पा के बहुत खुश हुआ हूँ। आज ये अवार्ड लेने के लिए मैं और मेरा भाई वैरोजन हम लोग स्टेज पे गए थे, और हमें ये अवार्ड लेके बहुत अच्छा लगा। और साथ में हमारे साथ काफ़ी बड़े स्टार थे, टीवी के नागिन के सुपरस्टार शरद मल्होत्रा थे, साथ में उसके चारुल मलिक मैडम थे, और सबसे बड़ी बात है हमारी मुंबई के महापौर मैडम थे वहाँ पर। इसके अलावा हमारे डॉक्टरेट डिग्री जो हम देते हैं द अमेरिका यूनिवर्सिटी USA, द प्रोफेसर डॉक्टर मधु कृष्णन जी वो थे। उसके अलावा हमारे जो बहुत ही काफ़ी बड़े स्टार काफ़ी लोग थे वहाँ पर। एहसन खुर्शी साहब थे जो कॉमेडी के बादशाह हैं, और हमारे राहुल रॉय सर थे, काफ़ी सारे स्टार थे, काफ़ी सारे अच्छा शो हुआ, अच्छा लगा। और हमारी पूरी DPI के पूरी स्टाफ थे वहाँ पर। एंड थैंक यू फॉर ऑल मेरे सपोर्टर जो मुझे प्यार करते हैं, ये उनके लिए है, मेरे फैमिली और मेरे मदर, मेरे फादर, मेरे गॉड और मेरे चाहने वाले के लिए ये अवार्ड है, मेरा नहीं है। ये तो अभी शुरुआत है नया साल का, नया धमाका जी। तो कल्याण जी भाई, अभी ये नया धमाका नया साल में आपके साथ हो चुका है, लेकिन आप 2-3 महीने से खामोश बैठे हो जी। नेक्स्ट धमाका कब करेंगे? समझ जाओ शेर अगर खामोश बैठा तो समझ जाना शेर कुछ अलग कुछ कर रहा है। नहीं, उसको खाना नहीं मिला है। नहीं, शेर कुछ अलग कर रहा है, क्योंकि शेर तभी निकलता है जब कुछ बड़ा होता है। तो लोग शेर बोलते हैं, मैं नहीं हूँ, मैं तो गरीब। शेर से बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो बड़ा क्या होगा? हाँ, मतलब लोग बोलते हैं। तो अभी आपके आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से, मेरी मुंबा देवी माता रानी के आशीर्वाद से नेक्स्ट मंथ मैं 20 फरवरी को हॉलीडे इन में अंधेरी ईस्ट में एक खूबसूरत अवार्ड शो कर रहा है, जो पीछे उस पोस्टर्स है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नोबेल पीस अवार्ड। और इसके अलावा हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जो DPIF मिस्टर एंड मिस, बहुत ही प्यारा फैशन शो हम लोग कर रहे हैं, जो किड्स फैशन शो। पहली बार बच्चे और पेरेंट्स ये दोनों रैम शो करेगा। मतलब बच्चे जब रैम में चलते हैं, आप देखते हो बच्चे लोग का किड्स फैशन शो होता है, लेकिन बच्चे के साथ पेरेंट्स रैम करना, उनको साथ में हाथ पकड़ के, ये पहली बार होगा। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, जो किसी को भी भाग लेना है, DPIF मिस्टर एंड मिस किड्स फैशन शो विद पेरेंट्स, तो आप किसी को भाग लेना है तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9167827020 पे, नहीं तो आप मेल कर सकते हैं kalyanjijana@gmail.com, नहीं तो दादा साहेब फाल्के आइकॉन अबाउट फिल्म्स @gmail.com, नहीं तो DPIF organization @gmail.com में आप मेल कर सकते हैं। इसके अलावा 24 मार्च को एक बहुत बड़ा धमाल करने जा रहे हैं हम, डॉक्टरेट डिग्री द अमेरिकन यूनिवर्सिटी USA डॉक्टरेट डिग्री, इसके साथ में DPIF आइकॉनिक अवार्ड और DPIF मिस एंड मिसेस इंडियन कल्चरल फैशन शो 2022, 24 मार्च दिल्ली अशोका होटल। तो दोस्तों, ये बार जो हमारा अवार्ड शो है ये बहुत यूनिक होगा, क्योंकि DPIF दादा साहेब फाल्के आइकॉन ऑफ फिल्म्स हमारे बॉम्बे में होते हैं, लेकिन DPIF आइकॉनिक जो है ये अलग अलग स्टेट में होगा। मतलब इस बार दिल्ली कर रहा हूँ तो नेक्स्ट छत्तीसगढ़ करेंगे, उत्तराखंड करेंगे, अलग अलग स्टेट पे होगा। लेकिन दादा साहेब फाल्के आइकॉन ऑफ फिल्म जो हमारा ब्रांड है ये सिर्फ बॉम्बे में होगा और दुबई में होगा। मतलब नेशनल में बॉम्बे में होगा, इंटरनेशनल में दुबई में होगा, लेकिन DPIF आइकॉनिक अवार्ड जो है ये अलग अलग स्टेट में होगा हर साल। तो इस साल हमने चुना है दिल्ली, दिल वालों की शहर, राजधानी इंडिया के, तो वहाँ पर हमने चुना है। वहाँ पर बहुत ही प्यारा खूबसूरत 5 स्टार होटल अशोका होटल में हमारा अवार्ड शो है। इसमें कुछ मीडिया पर्सन को हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, और जैसा हमारे हैदर जी है, बॉलीवुड अड्डा के दलवंदिर जी है, और हमारे क्या
पांडे जी हैं। तो ये सब 3-4 जो है हमारे जो मीडिया पर्सन है, ये हम इनको लेके जा रहे हैं दिल्ली। बाकी दिल्ली में तो मेरे ऑल मीडिया है वहाँ पर, लेकिन मेरे जो प्यारे हैं, अच्छे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी जान है, तो इनको तो भी लेके आना। मुझे पड़ेगा नहीं तो उनको बोले कल्याण जी हमें लेके नहीं गया। तो वहाँ पर एक यूनिक फैशन शो जो हमने ऑर्चिड होटल में हमने किया था 24 नवंबर को, सेम टू सेम हम लोग एक टूरिज्म को, कल्चर को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे कल्चर, हमारे टूरिज्म खत्म होते जा रहे हैं, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 24 मार्च को दिल्ली में DPIF मिस एंड मिसेस इंडियन कल्चरल फैशन शो 29 स्टेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा DPIF आइकॉनिक अवार्ड, इसके अलावा द अमेरिकन यूनिवर्सिटी USA हॉनरेबल डॉक्टरेट डिग्री मेरे गुरुजी द प्रोफेसर डॉक्टर मधु कृष्णन जी, ये सब हम लोग करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत एक टॉक शो लेके आ रहा हूं मैं, जिसका नाम होगा चाय के साथ मन की बात विद कल्याण जी जाना। एक बेहतरीन टॉक शो, ये आपको मैं नहीं बताएंगे क्या है उसके अंदर, लेकिन एक बहुत ही प्यारा, पहली बार यूनिक टॉक शो है, जिसमें चाय के साथ आप अपनी मन की बात कर सकते हो, अपनी मन की बात कर सकते हो विद कल्याण जाना, मतलब मेरे साथ। तो ये बहुत ही एक प्यारा टॉक हम लोग लेके आ रहे हैं शो। इसके अलावा DPIF आर्मी तरंग हम लेके आ रहे हैं। आर्मी तरंग जो शहीद परिवार है, उस शहीद परिवार के लिए पूरी आवाम से हम रोज 1 रुपया मांग रहे हैं। तमाम जो शहीद परिवार है उनके लिए, उनकी परिवार के लिए हम एक बहुत ही खूबसूरत कार्य करने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग हमें साथ दीजिए। वेरू जी ने बोला, कल रात को मेरे से बात हुआ तो वेरू जी बोला बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। वेरू जी ने मुझे दिमाग दिया, जो भाई जितने भी एक्स आर्मी है वो जुड़े हमारे साथ, एक्स आर्मी, और ये वो है रियल अगर योद्धा है, रियल अगर सुपरस्टार है, रियल अगर कोई टाइगर है, तो एक ही है, देश के आर्मी। आज ठंडी बम्बई में इतना सा है, हमें सुबह उठने को फट जाता है, लेकिन -20 डिग्री में खड़ा होकर देश के लिए रक्षा करता है, वो हमारा आर्मी है। अगर उसके लिए अगर हमने कुछ कर दिया तो समझ जाने का कुछ तो किया ज़िंदगी में हमने। मैं बोलता हूँ, अंग्रेज को भगाने में हमारे कितने सारे वीर योद्धा ने अपने रक्त बलिदान दिया इस देश के लिए। मुगल को भगाने के लिए कितने हमारे वीर योद्धाओं ने अपनी बलिदान दिया। उन लोग ने मुगल को भगाया, उन लोगों ने अंग्रेज को भगाया, बाबर को भगाया, इसके बाद हमें ये हिंदुस्तान मिला। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, अपने परिवार और हम खुश, मतलब हमें 5-6 गाड़ी मिल गया, घर मिल गया, अपने परिवार खुश हो गया, बीवी खुश हो गया, बच्चा खुश हो गया, हम खुश हो गया। हमको भी सोचना नहीं, हमें बलिदान नहीं देना है, हमें खून नहीं बहाना है, हमें तलवार लेके मारामारी नहीं करना है, लेकिन देश के लिए कुछ अच्छा काम तो कर सकते हैं। तलवार लेके, बंदूक लेके लड़ाई कर रहा है देश के लिए, देश के 140 करोड़ आवाम के लिए खड़ा है आर्मी। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, आर्मी को मैं सैल्यूट करता हूँ। हमारे आर्मी जल में, स्थल में, हवा में, जिधर भी मेरा आर्मी है, उन सभी आर्मी को मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। DPIF की टीम उसको नमन करता है, और तमाम पुलिस ऑफिसर हमारे 29 स्टेट के, उनको मैं नमन करता हूँ मैं एक्स आर्मी को, और नमन करता हूँ मैं शहीद परिवार को। तो इस शहीद परिवार के लिए हमने एक बहुत ही प्यारा एक सोच लेके आ रहा है आपके सामने। 365 डेज में सिर्फ अगर आप स्मोक करते हो तो एक सिगरेट का पैकेट जो है वो 300 रुपये का आता है, या 400 रुपये का आता है महंगा वाला। सिर्फ आपको 365 डेज में एक सिगरेट का पैकेट आपको नहीं लेना है, एक सिगरेट का पैकेट आपको नहीं लेना है। सिर्फ आपको क्या करना है, 365 डेज आपको सिर्फ 365 रुपीज़ आपको देना है। मतलब एक दिन में 1 रुपया, एक दिन में आपको 1 रुपया देना है सर, और 365 डेज से 365 रुपीज़ आपको देना है। ये पैसा आपका जो है, ये हमारे जो एक्स आर्मी शहीद आर्मी जो है उनकी परिवार को दे पाए। कम से कम आप 1 पैकेट सिगरेट मत खाइए, और 3 पान भी आप नहीं खाओगे, या 10 पान आप नहीं खाओगे, तो 10 पान का 365 रुपीज़ होता है।
तो 10 पान मत खाइए, आप खाइए। कोई ड्रिंक करता है तो एक दिन का ड्रिंक मत कीजिए आप। कम से कम 365 आपका ये रुपया कम से कम उस शहीद परिवार को जाएगा जो देश के लिए अपनी बच्चे को खोया है। तो प्लीज़ आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दें। एंड थैंक यू मैं बोलना चाहता हूँ मैं वैरू जैन को, DPIF के तमाम मेंबर को और मेरे टीम मेंबर को, और उसके साथ साथ में मेरे जितने भी मेरे साथ लोग जुड़ने वाला है, प्लीज़ वेलकम। आप आइए, दादा साहेब फाल्के आइकन नंबर फिल्म्स में आप जुड़िए, जुड़ के काम कीजिए। दादा साहेब फाल्के आइकन नंबर फिल्म्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुस्तान में तमाम जो कलाकार उनके लिए वो काम कर रहा है। और दादा साहेब फाल्के आइकन नंबर फिल्म इस साल का सबसे बड़ा अवार्ड शो हम करने जा रहे हैं 24 नवंबर को, दुबई में, नो 24 नवंबर को ताज लैंड में, जिनका नाम दिया हमने कैफे शिमला। तो ताज लैंड में हम लोग करने जा रहे हैं पहली बार बांद्रा ताज लैंड में 2022 में 24 नवंबर को। 24 मई को हम दुबई कर रहे हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल। 24 इसी मई को, मई, यस इसी में 2022 है सर, 23 नहीं है सर, आप 23 में जी रहे क्या सर आप? तो 2022 में 24 मई को हम दुबई कर रहे हैं। दादा साहेब फाल्के आइकन नंबर फिल्म्स इंटरनेशनल होगा, वो इंटरनेशनल। वैसे कल्याण जी आपको कितने अवार्ड मिल चुके होंगे अब तक? सर अभी तक ये जो अवार्ड है मेरा 368 अवार्ड है। इतने तो आपने अवार्ड 368 आपको मिले हैं, डांस का, कॉमेडी का, एक्टिंग का, सम्मान का, ये सब तमाम मेरे जो भी मिला 368, ये 368 आज का अवार्ड हो गया है। आपने अवार्ड बांटे कितने? सर बांटा तो नहीं है, मैं सम्मान किया है, ये कोई खेलना नहीं है जो मैं बांट दिया सर। वे बेसिकली द वेरी प्रेस्टिजियस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ऑर्गेनाइजेशन ने बांटा नहीं है सर, ऑर्गेनाइजेशन ने सभी को सम्मान किया। जैसा आपको सम्मान करते हैं, धर्मेंद्र पाजी को हम सम्मान करते हैं, इस बार पांडे जी को हम सम्मान करेंगे। कितने लोगों का सम्मान किया होगा? सर हमने बहुत लोगों को सम्मान किया है, हमारा 8 अवार्ड शो होता है, काफ़ी लोगों को सम्मान किया है। वो लिस्ट तो मेरे कंप्यूटर में है, मेरे लैपटॉप पे है। कल्याण जी शॉर्ट टर्म्स में बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नोबेल पीस अवार्ड ये आपने नया चालू किया है जी। और इसका मतलब कब होगा और आप इसमें क्या करने वाले हो, किस तरह से अवार्ड? बहुत अच्छा आपने पूछा सर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश का योद्धा है, देश का शेर है। मैं बंगाली हूँ सर, बंगाल का टाइगर है सर। और उस टाइगर को उस टाइम पे प्रधानमंत्री बनाना था लेकिन नहीं बन पाया, कोई बात नहीं है। वो टाइगर हमारे लिए प्रधानमंत्री है और हमारे लिए प्रधानमंत्री रहेगा और हमारे लिए सबसे बड़ा टाइगर रहेगा। वो टाइगर है, उस टाइगर का नाम का अगर अवार्ड है तो बहुत बड़ा अवार्ड है, ये बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस है। मैं सभी हम तमाम DPIF की टीम की तरफ से 23 मतलब कल उनका जन्मदिन है, तो सबसे पहले यहाँ से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे वीर योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैप्पी बर्थडे टू यू। कल उनका जन्मदिन है। DPIF के फैमिली की तरफ से वीर योद्धा, वीर टाइगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मेरा नमन है और उनके जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन। हमारा जो शो है 25 को जो होने जा रहा है, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पूरी कहानी हम बताएंगे, किस तरीके से वो इंग्रेज का छुट्टी करता था, इंग्रेज के ऊपर हावी होता था। ये कहाँ होने वाला है? सर ये हो रहा है एक बहुत ही खूबसूरत होटल अंधेरी ईस्ट में जिसका नाम है हॉलीडे इन, इसमें हो रहा है। इसकी पूरी कहानी बताएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर किसी को नहीं भी मालूम है तो प्लीज़ वो उस शो के वजह से मालूम तो सब वो सभी को है क्योंकि बुक में सबने पढ़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ आज के तारीख में हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग जिस तरीके से कंट्रोवर्सी चल रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमें जिस तरीके से उनका पुतला, उनका स्टैचू हर स्टेट में होना चाहिए, हर स्टेट में उनका पुतला होना चाहिए। और एक वीर योद्धा है हमारा बंगाल का, पूरे हिंदुस्तान का, वो है खुदीराम बोस, लेकिन उसको कोई नहीं जानता खुदीराम बोस को। वो भी भाई 13 साल का जब था तब उसका फांसी हुआ था, तो लेकिन उसको कोई नहीं जानता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को वीर के ऊपर हम इस अवार्ड शो करेंगे। आगे चल के हम खुदीराम बोस के ऊपर हम अवार्ड शो करने जा रहे हैं, ये हम करेंगे, लेकिन लोगों के साथ हम जागरूक पैदा करेंगे जो ऐसे ऐसे वीर लोग हैं जिनको हम भूल चुके हैं, लेकिन कल्याण जी उनके नाम का अवार्ड करके उनको सामने लेके आएंगे। ये मेरा
यही काम है, देश के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना है, और समाज के लिए जो तमाम जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए मुझे काम करना है। और मुझे खुशी मिलता है क्योंकि मैं भी एक 4 तक पढ़ा हुआ अनपढ़ गवार, एक कचरा चुन के मैंने यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। मैंने फुटपाथ में कचरा से खाना खा के मैंने यहाँ तक मैंने पहुँचा हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसा काम करने में। एंड थैंक यू सो मच ऑल मीडिया, लव यू मीडिया, साथ देने के लिए। माई पेरेंट्स, माई टीम मेंबर, भैरू जैन, ऑल DPI टीम मेंबर, ऑल मेरे सपोर्टर। वीरू जैन जी अवार्ड लेके बैठे हैं, ये इसका क्या अहमियत है आपकी नज़र में इस अवार्ड की? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करता हूँ। ये जो अवार्ड की आप जो बात कर रहे हो, वैसे तो आपने कह दिया कि भाई सबको सम्मान करते हैं, और सम्मान मिलना एक वो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ मेरे भाई को अवार्ड के लिए, और आने वाले जो शो के बारे में सब कुछ बताया हुआ है उसके लिए मैं सबको बेस्ट विशेष देता हूँ। और वीरू जैन जी, इसके बारे में बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आप तैयारी कर रहे हैं किस तरह, कल्याण जी के साथ मिलकर अक्सर आपको देखा जा रहा है इनके साथ? आगे भी देखा जाएगा, अभी भी देख रहे हो और आगे भी हमेशा देखोगे साथ में। और जो जैसे कि इतिहास में कुछ चीज़ें बताई और कुछ नहीं बताई हुई है, बस वो एक माध्यम से हम पूरे स्टेज पे प्लेटफॉर्म पे सबके सामने बता रहे हैं। तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही है, और ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके कारण हम सभी को जो रियल योद्धा है उनको भूल गए, बस उनको याद करने के लिए प्लेटफॉर्म चालू कर रहे हैं। ये आप दोनों को आइडिया नया नया देता कौन है? ऊपर वाला मेहरबानी है, महादेव सर, वो अच्छा चीज पूछा आपने, महादेव। ये सब तो अभी इसके बाद और कुछ नया आइडिया आने वाले हैं? होगा ना, जरूर करमवीर करेंगे, करमवीर योद्धा अवार्ड करेंगे हम, खुदीराम बोस हम लोग करेंगे, जो मेन जो लीडर रह चुके हैं, जो आर्मी के जो मेन, उनके लिए कुछ करेंगे। हम जो करेंगे। आप दिल्ली में कुछ अवार्ड शो कर रहे हैं, बॉम्बे से दिल्ली जाने वाले, दिल्ली से दुबई जाने वाले, दुबई के अलावा और कहीं और भी जगह चुनी है? बस महादेव जहाँ लेके जाएंगे उस रास्ते पे हम निकल गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, फीजी, सब मैं तो चाहता हूँ हिंदुस्तान की पूरी मिट्टी को, खुशबू को पूरी दुनिया में फैला दूँ, यही मेरा काम है। उसके बाद अगर मरूँ तो मतलब थोड़ा सा लगेगा, हाँ मैं क्या होता था मालूम है, मेरी माँ को मैंने बोला मेरी मैयत पे जितना आदमी आएगा, मेरी मरने के बाद मेरी मैयत पे जितना आदमी आएगा, मैंने उतनी आदमी कमाया सर। ये फेसबुक पे क्या लिखता है, RIP, वो नहीं चाहिए, वो सब दिखावा है, खाली वो दिखावा है। मेरी मरने के बाद मेरी मैयत पे मेरी जितना आदमी आएगा, जितना आदमी रोएगा, समझ जाने का मैंने उतने अच्छा काम किया, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो यहाँ सब कमाया है, मुंह माया है, छोड़ना है। शेर वेर सुना दो फिर मैयत पे कवर पे। नहीं कुछ नहीं, शेर सुनाना, खाली इतना खाली बोलना है आप सभी को, जैसे मेरे साथ हो ऐसे ही रहना, जैसे ही मेरे साथ हो ऐसे रहना। मार्केट में बहुत सारे चल रहा है नेगेटिव बातें, उसके साथ मत रहना, क्योंकि ये जो है कल्याण जी जाना है, ये जाना किसी को छोड़ता नहीं है। एक बार आना तो 2 बार मत जाना, आना तो यही रहना, यही है कल्याण जी जाना। आज के तारीख में लोग कहते हैं कल्याण जी जाने चोरी करके मर्सिडीज गाड़ी ले लिया है। अरे बाप रे, 20 साल दिया, जो भी बोलते हैं ना सब कान में कान खा के। नहीं 20 साल दिया मैंने, खाली इतनी बोलना, काय को नाम बताना है सर, कंट्रोवर्सी में नहीं कहता, गरीब आदमी सर, इतना खाली बोलना है। 20 साल इस मुंबई शहर को दिया, अगर 20 साल के बाद अगर मैं मर्सिडीज गाड़ी लिया तो भाई क्या हो गया? तो निगेटिव लोगों को आप कैसा बदला? इतना खाली करना है, एक तो खाली मर्सिडीज है, आने वाले तो भाई ऑडी रहेगा, BMW रहेगा, जैगवार रहेगा, जो भी बड़ी ब्रांड है सब रहेगी। भाई तुम तो सिर्फ मर्सिडीज में तुम मर चुके हो। अभी तो मेरा इस साल में तो मैं ऑडी ले रहा हूँ, मैं जैगवार ले रहा हूँ, तुम तो और मर जाओगे, इसलिए मत मरो, क्योंकि मैं तो लेते रहेंगे, तुम सब जलते रहना। और मैं इतना बड़ा पाचिल खड़ा कर देगा, झुक के भी नहीं देख सकते हो, चढ़ के भी नहीं दे सकते हो। कोरोना ने भी काफी लोग को मार दिया है। चल वी विश सर वेरी गुड एंड फ्यूचर फॉर दिस, और हम लोग चाहेंगे सर ऐसे ही हमारे साथ, तो आप हमेशा हम आपके साथ रहे और आप आगे बढ़ते रहे अच्छे अच्छे कामों में। जी मैडम आप बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक कि मुझे DPIF के टीम में लिया गया, एंड आई एम चूजन टू बी द वन ऑफ दैट, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट आवर सर, बेस्ट विशेस, एंड आगे भी उनको ये मिलते रहे बहुत सारे अवार्ड्स। बस थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन कल्याण जी सर।